केसयरं पणवीयवीरजिणिन्दं पैडिसमुत्कित्तनं वृक्षम्। बंध प्रकृतियां और अबंध प्रकृतियां बताते। गाथा 5 पंचतंत्र का दूसरा अध्याय। पंचनव दोन्नी छब्बी समविय चौरो कमीण सत्तठी दोन्नीय पंचय भणिया एयाओ बंद पैडी हो। पंच ज्ञानावरण की पांचों प्रकृतियां बंध योग्य है। नव दर्शनावरण की 9 प्रकृतियां बंध योग्य है। दोन्नी वेदनीय की दोनों प्रकृतियां बंध योग्य है। मोहनीय के 26 28 में से 26 प्रकृतियां बंध योग्य है। और फिर आयु के चारों प्रकृतियां बंध योग्य है। और नाम कर्म की 67 षष्ठी सप्तष्ठी 67 प्रकृतियां बंध योग्य है। गोत्र की दोनों प्रकृतियां बंध योग्य और अंतराय की 5 प्रकृतियां बंध योग्य। इस प्रकार कुल 120 प्रकृतियां बंधने योग्य होती हैं। फिर बंध के अयोग्य प्रकृतियों का छठी गाथा में कथन है। वर्ण रस गंध फासा चौ चौ इगिसत सम्ममिच्छतम उन्ति अबंधा बंधन पण पण संघाय सम्मतम। वर्ण रस गंध स्पर्श 4 वर्ण 4 रस 1 गंध 7 स्पर्श सम्यक मिथ्यात्व। फिर 5 बंधन 5 संघात और सम्यक्त प्रकृति। ये 18 प्रकृतियां ये 18 नहीं 28 प्रकृति होंगी। ये 28 प्रकृतियां अबंध प्रकृतियां बंध के अयोग्य। अब उदय के योग्य प्रकृतियां बताते हैं। वर्ण रस गंध पासा चौ चौ सत्तिक मणोदय पयडियो ए पुणसो लसयम बंधन संघाय पंचीव। वर्ण 4 रस 4 5 में से 1 उदय में रहेगा बाकी अनुदय में रहेंगे। अभी इनका केवल नाम बताया प्रकृतियों का, इनकी परिभाषाएं नहीं दी है ना। हाँ, और एक बात, जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण में एक का उदय बाकी का अनुदय का। नहीं ऐसा नहीं है। स्पर्श रस गंध वर्ण में नहीं, एक वर्ण एक ऐसा है। हाँ ठीक है। वर्ण में से कोई एक, रस में से एक, गंध में से एक। वर्ण में से वो बोल रहे हैं कि हाँ कोई एक उदय में है, रस में से कोई एक उदय में है, गंध में से कोई एक उदय में है, स्पर्श में से 2 7 में सत्तिकम एक का उदय तो 7 का अनुदय माना। उदय के अयोग्य प्रकृतियों का कथन। 4 वर्ण 4 रस 1 गंध 7 स्पर्श। ऐसे साता असाता को लेकर, आयु कर्म को लेकर कह सकते हैं, लगा सकते हैं बंध में भी और उदय में भी
साता असाता में से किसी एक का ही बंध एक समय में रहेगा। हाँ, एक समय में दोनों का बंध नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। चारों आयु कर्म में, वैसे फिर पिंड प्रकृतियों में भी 4 गति 5 जाति। एक समय में एक का बंध, एक समय में एक का ही उदय, एक समय में 2 गतियों का बंध भी नहीं और उदय भी नहीं। त्रस्त स्थावर जो आपस में युगल युगल लेकिन जो प्रकृति है। ध्रुवबंदी प्रकृतियां हैं उनका तो बंध चालू ही रहे। और ध्रुवबंदी है उनका कभी बंद होता है कभी नहीं होता। नाना जीवों की अपेक्षा अनेक परस्पर विरुद्ध प्रकृतियां कहीं एक जीव में एक समय में त्रस्या स्थावर, प्रत्येक शरीर या साधारण शरीर, शुभ या अशुभ, सुभग या दुर्भग, ऐसा ही मानना पड़ेगा। हाँ जी, उच्च गोत्र या नीच गोत्र। ठीक बात है, दोनों एक साथ नहीं बंधेंगे। हाँ। नाना जीवों की अपेक्षा अनेक प्रकृतियां कह सकते हैं। एक जीव की अपेक्षा और भी संख्या कम होगी। 122 प्रकृतियां बंध के उदय के योग्य होती है और 26 प्रकृतियां उदय के अयोग्य होती है। उनका उदय होने पर अब उद्वेलना योग्य प्रकृतियां कौन सी? उद्वेलना का एक प्रकार का संक्रमण है उद्वेलना। हाँ। आहार निर्नर देवाण होंत जुगलाणी सम्मत्तुच्चम मिस्सम हेया उद्वेलना पैड़ी। आहार वैक्रिक, आहारत में दोनों द्विक ले लेंगे, शरीर और अंगोपांग। फिर वैक्रिक में भी द्विक लेंगे। फिर नरक युगल, नरक गति और गत्यानुपूर्वी। फिर नर मनुष्य गति गत्यानुपूर्वी, देव गति देव गत्यानुपूर्वी। फिर सम्यक्त्व प्रकृति उच्च गोत्र। फिर मिश्र प्रकृति यानी सम्यक मिथ्यात्व। ये 13 प्रकृतियां उद्वेलना की प्रकृतियां हैं, यानी सत्ता में पड़े पड़े अन्य प्रकृति रूप परिवर्तन कर जाती है। सत्ता में है, बिना पुरुषार्थ के स्वयं ही अन्य रूप से परिवर्तित होती, बिना उदय में आए। अब ध्रुव बंदी प्रकृतियां बताते, आवरण विघ्न सव्वे कसायमिच्छ तृणिमिण वन्नचरु भैनिन्दागुरुतेया कम मूढ़ायम ध्रुवाउ सगदालम। 5 ज्ञानावरण, फिर विज्ञान 5 अंतर, ये अंतरा है। ये दर्शनावरण की भी 5 प्रकृति है, ध्रुव बंदी होती है। 5 दर्शनावरण की 5 प्रकृतियां क्यों ले? हिंदी में लिए आवरण विघ्न सव्वे। ज्ञानावरण 5, दर्शनावरण 5, अंतराय 5, 16 कषा, मिथ्या निर्माण, वर्ण रस गंध रस स्पर्श, भय जुगुप्सा अगुर लघु तेजस कार्मण और उपघात।
ये 47 ध्रुवबंधी प्रकृतियां हैं, क्योंकि बंध योग्य गुणस्थानों में इनका निरंतर बंध होता है। फिर इससे विपरीत अध्रुवबंधी प्रकृतियां, इनका पूरा चार्ट बनाना होगा। ऐसे चार्ट बने हैं क्या कभी पहले से? आदिमती माता जी ने भी बहुत से चार्ट बने कर्मकांड में। और धौला की 8वीं पुस्तक, 8वीं पुस्तक का विषय यह है। अच्छा। बंध स्वामित्व विषय, ध्रुव बंधी, अध्रुव बंधी, स्वउदय बंधी, परोदय बंधी, सांतर बंधी, निरंतर बंधी। अध्रुवबंधी प्रकृतियों के नाम है परगाद उत्साहसाणम, आयवौज्जोय माउचक्तारी, तिथेराहार दो एयर तिसे साओ। परघात उच्छ्वास, आयवौज्जोय आतप उद्योत, आउचक्तारी चारों आयु। हिंदी में उन्होंने आतप छोड़ दिया। तिथेराहार दो, तीर्थंकर और आहार इनका जोड़ा। एयर 29 शेषा, ये 11 जो होती है वो अध्रुव बंदी होती है। शेष जो 11 बताई ऊपर जो थी 47 ध्रुव बंदी थी, ये 11 अध्रुव बंदी है। परिवर्तमान प्रकृतियां, सा ईयरम वेदतियम अस्साद चौक पंचजायु संठाणम संघटनम छछक चौक आणुकोवीय गई चौ दोय शरीरम गोयम च दोन्नि अंग वंगाय दहजोलाणित साई गैण गई दुगम विसट्टि परिचत परिवर्ता। ये परिवर्तमान प्रकृति है, परिवर्तन की करने वाली प्रकृति है। साता असाता, फिर तीनों वेद है, वेद भी परिवर्तित होते। महाराज वेद कैसे परिवर्तित? वेद परिवर्तित ऐसे कि जो वेद उदय में है और जो सत्ता में है, सत्ता में स्थित वेद के निषेध जब अपनी स्थिति पूर्ण करके आते हैं उदयावली में, तो वो संक्रमण को प्राप्त होकर परिवर्तित हो जाते हैं। जो उदय में है उसमें बल डल जाता है। स्तिबुक संक्रमण जैसे। हाँ, इसको स्तिबुक संक्रमण कहते हैं। क्योंकि जो उदय वाला वेद है उसमें तो संक्रमण नहीं, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। हाँ। अब क्या पता, अब एक महाराज बोलते हैं कि हो सकता है। चिंतन सागर, चिंतन सागर महाराज, आपने उनका चिंतन सागर महाराज का चिंतन देखा? उन्होंने बोला मेरे सामने, हाँ। कोथली को पानवाड़ी में। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, वे माने नहीं। युवावस्था का जोश है अभी, और ऐसी बातों को लेकर संघ में उन्हें समझाने वाला इस समय कोई नहीं। जब अपूर्व सागर महाराज थे वे सबको पढ़ाते थे। हाँ जी। अब आचार्य महाराज है, उम्र हो चुकी है और आचार्य पद की जिम्मेदारी का निर्वाह करते करते ही वे थक जाते। बिल्कुल। इस बात को उनके भीतर ज्यादा पनपने से पहले ही उन्हें
परिवर्तित करना पड़ेगा, अन्यथा और कहाँ से कहाँ जाएंगे। फिर इन्हें कौन रोक पाएगा। हाँ ठीक बात है। इससे हमारी भी बात हुई थी कि पंच संग्रह जो संस्कृत वाला वहां रखा है, उसमें एक श्लोक आया है, नान्तर मौहूर्तिका वेदा। हाँ, नान्तर मौहूर्तिका वेदा वेदाः सन्ति तत्र कषायवत् आजन्म मृत्युतस्तेषाम् उदयो दृश्यते यतः। धोला की पहली पुस्तक में पहली भी पुस्तक में भी आया हुआ है, तिरिंच आया, तिरिंच गति के वेद का वर्णन आता है, जहाँ पर आया वहां पर आया। न अंतर्मुहूर्तवत, साइनो वेदा। हाँ हाँ, कषायवत, हाँ। ऐसा आया है। मैंने समझाया, मुझे स्वयं वीरसेन स्वामी अब बता रहे। तेषाम, हाँ ऐसा उसमें बहुत अच्छी पंक्ति है। और संदेह के लिए वहां पर कोई अवकाश नहीं है, स्पष्ट रूप से बता दिया है। पहली पुस्तक में वेद मार्गणा के अंदर, जहाँ तिरंच गति का वर्णन। हम्म। इसमें घुंडावसर्पणी शब्द भी आया है 93 नंबर सूत्र की टीका में। हाँ, लेकिन हुंडक काल जन्य दोष हर एक बात के साथ हम जोड़ नहीं सकते। हम्म। जो सिद्धांत है वह अकाट्य है। हाँ। क्या हुंडक काल महिमा के कारण द्रव्य स्त्री वेदी जीव मोक्ष गया क्या। ये प्रश्न है। हाँ। मैं बोल रही, हाँ। हुंडक काल का महिमा महिमा कहते हुए हम कुछ भी कहेंगे। घुंडावसर्पणी काल का हाँ, ऐसा इसलिए उन्होंने प्रश्न उठाया है। हाँ, लोग वीरसेन ने। मानेंगे काल प्रभाव के कारण सम्यक दृष्टि जीव स्त्रियों में उत्पन्न होता है तो नहीं होता।
इसमें भी चत्तारी विच्छेदता ही लिखा है, धवलम पहली पुस्तक। हाँ, तुण्डावसर्पिण्यां स्त्रीषु सम्यक् दृश्य किं नोत्पद्यन्ते इति चेत् न उत्पद्यन्ते या न उत्पद्यन्ते। नहीं, ऐसा कह रहे हैं कि नहीं, क्योंकि उनमें सम्यक दृश्य उत्पन्न होते हैं। तुण्डावसर्पिणी काल संबंधी स्त्रियों में सम्यक दृश्य क्यों नहीं उत्पन्न होते? नहीं, क्योंकि उनमें सम्यक दृश्य उत्पन्न होते हैं। ये किस प्रमाण से जाना जाता है? इसी आगम प्रमाण से जाना जाता है। तो इसी आगम से द्रव्य स्त्रियों का मुक्ति जाना भी सिद्ध हो जाएगा। नहीं, क्योंकि वस्त्र सहित होने से उनके संहिता सहित गुणस्थान होता है, अतएव उनके संयम की उत्पत्ति नहीं हो सकती। वो विषय कहाँ गया? यहाँ पर आया है उनके मत का पोषक वाक्य सवास सत्वाद भाव असंयम अविनाभावी। जो बात आई है ये है 107वां सूत्र है धवला की पहली पुस्तक में। त्रयाणाम वेदानाम क्रमेणैव प्रवृत्ति न क्रमेण पर्यायत्व। तीनों वेदों की क्रम से ही प्रवृत्ति होती है। पर्याय होने के कारण तीनों वेदों की क्रम से ही प्रवृत्ति होती है, अक्रम से नहीं हो सकती। कषाय नांतर्मूर्त स्थायिनो वेदा। कषाय की भांति अंतर्मूर्त स्थायी नहीं होते वेद। क्यों? आजन्मन आमरणात् तदुदय से सत्व। क्योंकि जन्म से लेकर मरण पर्यंत वेद का अस्तित्व पाया जाता है। सुगम अन्यत, और जो कथन है वो सब सरल है। अब ये बंध के योग्य योग प्रकृतियों का वर्णन कर दी। फिर बंध प्रकृतियां 120 है, ऐसा बीच में लिखा गया है। तो अभी आज इतने ही रखते हैं। हाँ, पूरा हो गया क्या? हाँ, पूरा रह गया था। ध्रुवबंधी प्रकृतियां 47, अध्रुवबंधी 11, परिवर्तमान प्रकृतियां ये अपने पढ़ी थी गाथा। साता असाता 3 वेद, हास्य विचार
5 जाति, 6 संस्थान, 6 संगठन, 4 आनुपूर्वी, 4 गतियां, औदारिक और वैक्रिक दोनों शरीर, नीच और उच्च दोनों गोत्र, समझने की बात है। हम्म, औदारिक और वैक्रिक शरीर को हाँ, परिवर्तमान में ले लिया। तो संक्रमण की अपेक्षा ही बनेगा, स्थिबक संक्रमण। आहारक शरीर को उद्वेदना संक्रमण में ले लिया। हाँ, ये बात। आहारक शरीर का ऐसे संक्रमण नहीं होता, सत्ता में पड़ी रहेगी। अगर उदय में आने योग्य कोई मौका नहीं मिलेगा तो अन्य रूप से परिवर्तित होगी। ठीक है। यतियम अस्सादि चौक पंचजाइयो संठाणम संगरणम छशक चौक आणुपुवीय गई चौ दो ये शरीरम गोयम च दुंडी अंगभंगाय दजुलानि तसे तसाई गैण गई तुगम विसठी परिवर्ता। ये 62 प्रकृतियां परिवर्तनशील है, परिवर्तनीय है। साता असाता वेद, 3 वेद, हास्य चतुष्क, हास्यादि चतुष्क, 5 जाति, 6 संस्थान, 6 संग्रह, 4 अनुकूल, 4 गति, औदारिक वैक्रिक 2 शरीर, 2 गोत्र, औदारिक वैक्रिक अंगोपांग, त्रस आदि 10 युगल और विहाय गति का जोड़ा। ऐसी 62 प्रकृतियां परिवर्तमान जानना चाहिए। जिन परस्पर विरोधी प्रकृतियों का उदय एक साथ संभव नहीं है उन्हें परिवर्तमान कहते हैं। यानी जब भी वो उदय में आएगी तो फिर वो दूसरी वाली नहीं आएगी, बदल जाएगी। जैसे साता वेदनी उदय को जब प्राप्त होती है उस समय असाता का उदय संभव नहीं है। एक वेद के उदय में दूसरा वेद नहीं हो सकता, इसलिए इन्हें परिवर्तमान प्रकृति कहते हैं। ऐसी परिवर्तमान प्रकृतियां 62 होती हैं जिन्हें ऊपर गिनाया गया है। इनमें जो त्रसादि 10 युगल बताए हैं वे त्रस्तावर, बादर सुख, पर्याप्त अपर्याप्त, प्रत्येक शरीर, साधारण शरीर, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, सुभग दुर्भग, सुस्वर दुस्वर, ये आधे अनादे और यश कीर्ति अयश कीर्ति, इन सबको मिलाने के ये संख्या बनती है 62। इस प्रकार प्रकृति समुद्र कीर्तन नामक द्वितीय अधिकार संपन्न हुआ। अब तीसरा अधिकार जो कर्म स्तव है, जय जय तो शासन।